अगर आपको निकालना हो कि 93 का स्क्वायर कितना होता है तो आप 2 सेकेंड में निकाल के बता सकते हैं कि 8649 होगा। अगर आपको ये निकालना हो कि 82 का स्क्वायर कितना होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि 6724 या 6724 होगा 82 का स्क्वायर। और वही अगर आपको 100 वाट का स्क्वायर निकालना हो तो भी आप 2 सेकंड बता सकते हैं कि 11664 होगा। और 119 का स्क्वायर 14161 होगा। ये सभी स्क्वायर आप 2 सेकेंड में बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 1 से लेकर 125 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर 2 सेकेंड के अंदर कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने 3 कैटेगरी बनाया है। एक तो होगा 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, जो कि आप सभी को याद होना चाहिए या याद होगा। और ठीक है, अगर नहीं भी याद होगा तो मैं 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर बता दूंगा। दूसरा कैटेगरी जो होता है वो 26 से लेकर 75 तक होता है, और इसके लिए हम लोग जो आधार रखेंगे, जो बेस रखेंगे, वो होगा 50। ठीक है। और तीसरा कैटेगरी होगा वो 76 से 125 तक का होगा। इसके लिए हम लोग आधार जो बेस रखेंगे वो 100 का रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 76 से लेकर 125 तक का स्क्वायर निकालने के लिए। बड़ा नंबर का जब स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो आप लोगों का डर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और आप छोटा नंबर का भी बेहिचक 2 सेकेंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं, जो भी आपका स्क्वायर करना होगा। तो दोस्तों, आपने आज से पहले बहुत सारे ट्रिक देखे होंगे और बहुत सारे ट्रिक सीखे भी होंगे स्क्वायर निकालने के लिए, लेकिन आज मैं वही बताऊंगा जो आपका कम से कम समय में हो जाए और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए, और आप इसे याद नहीं रखेंगे, सिर्फ समझेंगे कि इसे निकालते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 76 से लेकर 125 तक का स्क्वायर मैंने कहा था, इसके लिए जो आधार होगा वो 100 होगा। ठीक है। तो 100 कैसे होगा आइए समझते हैं। तो चलिए हम लोग 93 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो 93 को आप कंपेयर कराएंगे पहले 100 से कि ये 100 से या 100 से कितना कम है। तो ये 100 से 7 कम है। आपको करना क्या है कि 93 100 से 7 कम है तो इसे हम लोग 7 और माइनस कर देंगे। तो 93 में जब 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 86। आपको अपने मन से इसमें 2 जीरो लगा लेना है। ये 2 जीरो आप लगाना कभी नहीं भूलेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है कि जितना कम है इसका ही स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और आप इसको जोड़ देंगे 8649 आपका आंसर आ जाएगा 8649। ये 100% सही आंसर है। आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि 93 इंटू 93 जब आप करेंगे तो 8649 ही आपका आंसर आएगा। देखिए, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। 93 का स्क्वायर निकालना है। हमने कहा था 76 से लेकर 125 तक में हम लोगों का बेस 100 होगा। तो सबसे पहले देखना है कि जिस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब कि ये 93 100 से कितना कम है। तो ये 100 से 7 कम है। जितना कम होगा उतना ही इसमें माइनस कर देंगे। तो 93 में 7 और माइनस करेंगे तो 86 हो जाएगा। इसमें 2 जीरो अपने मन से लगा लेना है और जितना कम है उसी का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देना है। तो 7 कम है तो 7 का स्क्वायर हमने किया, ये होता है 49, और जब जोड़ेंगे तो 8649 हो जाएगा आंसर 8649। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। इस बार हम लोग 95 का स्क्वायर निकालते हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखिए। 95 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 100 से कंपेयर कीजिए कि ये 95 100 से कितना कम है। आप बता सकते हैं कि ये 5 कम है। हमें क्या करना है कि जब 5 कम है तो 95 में 5 और कम कर देंगे तो हो जाएगा आपका 90। आपको क्या करना है, 2 जीरो अपने मन से लगाना है और जितना कम है उसका ही स्क्वायर करके लिख देंगे। ठीक है। तो आप जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 9025। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं और ये 100% राइट है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तब मुझे 4 से 5 सेकंड का समय लग रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप आसानी से 2 सेकंड में इसे निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। इस बार हम लोग 82 का स्क्वायर निकालते हैं। थोड़ा सा दूर भी अंक लेते हैं। देखिए, आप आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो 82 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 100 से कंपेयर कराइए कि 100 से ये कितना कम है। आप चेक कराएंगे तो पाएंगे कि ये 82 जो है ये 18 कम है 100 से।
आपको करना क्या है कि जब 18 कम है तो 82 में 18 और माइनस कर देंगे। जब 18 और माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64। आपको करना क्या है, फिर 2 जीरो लगा लीजिए। ये 2 जीरो आपको अपने मन से लगाना है। अब जितना कम है इसका ही स्क्वायर निकाल देंगे। तो जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324 और इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6724। देखिए कितने आसानी से हम लोग 82 का भी स्क्वायर निकाल लिए हैं सिर्फ थोड़े से ही समय में। दोस्तों स्क्वायर का मैं एक और ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा वेट करें, तभी मैं आपको दूसरा ट्रिक भी बताऊंगा। आपको दोनों में से जो ट्रिक अच्छा लगेगा आप अपने कैलकुलेशन में उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक स्टेप, एक तरीका हम लोग सीख लेते हैं, इसके बाद ही दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे। क्योंकि एक साथ अगर 2 तरीका मैंने बता दिया तो हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाएँ कि कौन सा तरीका बेहतर है या कौन सा तरीका से आप करेंगे। तो चलिए इस बार हम लोग 100 से ज़्यादा वाला कोई नंबर देखते हैं। इस बार हम लोग मान लेते हैं कि 108 का स्क्वायर निकालते हैं। 108 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 से 100 से कंपेयर कराइए कि ये 108 100 से कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है। अब करना क्या है कि जब 100 से कम रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं और जब ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 108 में ही जब 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 116 और आपको लगाना है 2 जीरो अपने मन से। अब करना क्या है कि जितना कम होता है या जितना ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11664। देखिए आसानी से हम लोग 108 का भी स्क्वायर निकाल लिए बहुत ही कम समय में। तो ये सब आप लोग एक बार अच्छे से समझ जाइए। आप लोग किसी भी अंक का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक बार एक और अंक देखते हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो, जिसको करने में आपको डर लगे। देखिए डरावना चीज़ कितना आसान होता है ये अभी आप समझ जाएंगे। तो चलिए इस बार हम लोग 119 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, 119 का स्क्वायर करने के लिए आप कंपेयर कराइए 100 में। फिर से हमेशा 100 में ही कंपेयर कराएंगे, तो 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है वही देखना है। तो ये 119 जो है वो 100 से 19 ज़्यादा है, तो हम लोग करेंगे क्या, 119 में 19 को और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 119 में 19 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 138। आपको लगाना है 2 जीरो और सेकंड स्टेप में जितना ज़्यादा है उसका ही स्क्वायर करेंगे। तो 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 61, 8 3 11, 3 और 1 4 और ये 14,161 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग एक अंक का स्क्वायर निकालिए। 113 का आप लोग स्क्वायर निकालिए खुद से। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग 113 का स्क्वायर निकालिए और चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। 113 का स्क्वायर करने के लिए 100 से हम लोग कंपेयर कराएंगे कि 113 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 13 ज़्यादा है। इसको क्या करेंगे, 113 में 13 और जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। 2 जीरो लगा लीजिए अपने मन से और 13 का स्क्वायर करेंगे सेकंड स्टेप में। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12,769 हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको इसका स्क्वायर करने का ज़रूरत होगा एग्ज़ाम में। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि आप 113 का स्क्वायर निकालिए। आपसे ऐसा हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको 113 का स्क्वायर करना पड़े, तो आप करेंगे क्या कि अगर आप ये ट्रिक जानते हैं तो 2 सेकंड में आप उस क्वेश्चन में स्क्वायर निकाल सकते हैं और उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर आप क्या करेंगे, भाई बच्चों वाला काम करेंगे कि 113 × 113 करेंगे और इसको निकालने में आपको आधा से 1 मिनट का समय लग जाएगा और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप ये ट्रिक जानते हैं तो आप समय बचा सकते हैं, 2 सेकंड में स्क्वायर निकाल कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और जो समय आपका बच जाएगा वो दूसरे क्वेश्चन में समय लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रिक, दूसरा कैटेगरी जो कि है 26 से 75 तक का। ठीक है,
इस ट्रिक में हम लोग क्या कहे थे कि इस ट्रिक में हम लोगों का आधार होगा 50 और 50 के अलावा हम लोग एक और यूज़ करेंगे 25 का भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस कैटेगरी में। तो कैसे करना है आप समझ लीजिए आसानी से। मान लेते हैं कोई नंबर 46 है, इसको स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। तो 46 का स्क्वायर निकालने के लिए कंपेयर करेंगे हम लोग 50 से, क्योंकि 50 ही हम लोग आधार रखे हैं। तो 46 50 से कितना कम है, तो 46 50 से 4 कम है। लेकिन हम लोग इस बार क्या करेंगे कि 50 में माइनस नहीं करेंगे, 25 में माइनस करेंगे। तो 25 में 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21। इसके बाद 2 जीरो आप लगा लीजिए अपने मन से, जीरो लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब जितना कम है उसका ही स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जोड़ दीजिए, 2116 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ गया है। फिर से समझिए मैंने क्या किया। 46 को कंपेयर कराएंगे 50 से, ठीक है। 50 से ये 46 4 कम है, लेकिन 50 से माइनस नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे 25 का। जितना भी कम होगा उसको हम लोग 25 में माइनस करेंगे। तो 25 में 4 माइनस किए तो 21 आ गया। 2 जीरो अपने आप लगा लीजिए अपने मन से, और जितना कम है उसका ही स्क्वायर करेंगे। तो 4 कम है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 2116 आपका आंसर हो गया। चलिए एक और नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। इस बार हम लोग 36 का स्क्वायर निकालते हैं, जो 50 से थोड़ा दूर है। इसका स्क्वायर देखिए आसानी से आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। जिसको आता है वो वीडियो को रोक करके निकाल सकते हैं, जो समझ गए हैं, और जो नहीं समझे वो देखिए। तो क्या करना, 36 को पहले 50 से कंपेयर कीजिए कि ये 36 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 14 कम है। लेकिन करना क्या है, हम लोग को 25 से माइनस करना है, ठीक है। तो 25 से 14 माइनस कर देंगे तो आपका होगा आंसर 11, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 2 जीरो लगा लीजिए, और जितना कम है इसका ही स्क्वायर निकाल दीजिए। 14 का स्क्वायर 196 होता है, आपका आंसर आ जाएगा 1296। बहुत आसान है, 1296 आपका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक के थ्रू आप लोग बहुत ही कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और नंबर हम लोग देखते हैं जो 50 से ज़्यादा हो। तो वो नंबर लेते हैं 58। 58 का जब स्क्वायर कराएंगे तो क्या करना होगा, वही स्टेप है, 50 से ही कंपेयर कराएंगे हम लोग। 50 से जब हम लोग कंपेयर कराएंगे तो 58 है, वो 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 8 ज़्यादा है। अब 8 ज़्यादा है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जब 50 से कम होता है तो हम लोग 25 में माइनस करते हैं। लेकिन 50 से ज़्यादा होगा तो हम लोग 25 में इसे जोड़ देंगे। तो 25 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। आपको 2 जीरो लगा लेना है अपने मन से। अब जितना ज़्यादा है या जितना कम है उसी का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 64। आपका आंसर हो गया 3364 या 3364, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बात फिर से समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग जोड़ेंगे, 50 से कंपेयर करेंगे। 50 से अगर कम होगा तो हम लोग माइनस करेंगे 25 में, और अगर 50 से ज़्यादा होगा तो हम लोग 25 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने वही किया, 50 से 8 ज़्यादा है 58, तो 25 में 8 जोड़ दिया तो 33 हो गया। 2 जीरो आपने लगा लिया और 8 का स्क्वायर यहाँ करके जोड़ दिया तो 3364 आपका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन जो है वो आप ले लीजिए, 66 का स्क्वायर करना सीखिए। 66 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, 50 से कंपेयर कीजिए। 50 से ये 66 कितना ज़्यादा है, तो ये 16 ज़्यादा है, ठीक है। 25 में 16 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 25 और 16 41 हो जाएगा। 2 जीरो अपने मन से लगा लीजिए। अब क्या करना है कि 16 का स्क्वायर कर दीजिए। 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 को जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 4356, 4356 आपका स्क्वायर हो जाएगा 66 का। आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा, 110% यही आएगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरा तरीका का, स्क्वायर निकालने का। जो दूसरा तरीका है मैंने बताया था कि इस तरीके की बात बताऊँगा, तो ये तरीका मैंने बता दिया है। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इसे भी समझ लीजिए कि तरीके से हम लोग 36 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 36 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा कि इन दोनों नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है, सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 09, और 4 का स्क्वायर होता है 16,
तो 16 लिख दिए। अब जो आखिरी डिजिट है राइट साइड से पहला वाला जो है उसके नीचे में हम लोग क्रॉस कर देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे बात समझिए क्या करना है कि इन तीनों को आपस में गुना कराना है। ये 36 में 3 और 6 है और जिसका स्क्वायर निकालना है तो यहाँ 2 है। ये इन तीनों को हम लोग गुना करेंगे तो 3 छक 18 हो जाता है, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 6, यहाँ 7, 9 और 3 12, 1276 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस ट्रिक से हम लोग किसी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं। मान लीजिए वो 58 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। 58 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 5 और 8 है, इन दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे और सबका 2 डिजिट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 25 लिख दिया, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि ये 3 नंबर यहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, और स्क्वायर के लिए हम लोग 2 का यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों को आपस में गुना करा देंगे तो 5 गुना 8 40 हो जाएगा और 40 गुना 2 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एक डिजिट को छोड़ करके 80 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस इसलिए किया, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। अब जोड़ दीजिए इसको, क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 64, 8 5 13 का 3, 3 और 1 2 और 1 3, ये आपका 3364 आपका आंसर आ गया। पहला ट्रिक में मैंने क्या बताया था, अगर पहला ट्रिक के हिसाब से 58 का स्क्वायर निकाला जाए तो देखिए यहाँ 50 जो है वो 8 ज़्यादा है 50 से, तो हम लोग 25 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25 और 8 33 हो जाएगा, और 2 जीरो लगाना है और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर 64 कर देंगे, 3364 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर दोनों में बराबर ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका जो है, जो पहला मैंने बताया था, ये ज़्यादा आसान है। आपको इसमें गुना भाग करना पड़ सकता है, आपको ज़्यादा जोड़ घटाव ज़्यादा हो जाएगा इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं कि 34 का स्क्वायर अगर निकालना हो, सेकेंड ट्रिक से कैसे निकलेगा, तो हम लोग 3 का और 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 डिजिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 09 लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये जो आखिरी वाला नंबर है राइट साइड से पहला वाला है, इसके नीचे हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब क्या करना है कि इन तीनों को आपस में गुना कराना है। ठीक है, तो जब गुना कराएंगे तो 3 चौके 12, 12 दूना 24 हो जाएगा यहाँ पे, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 4 1 5 9 और 2 11, 1156 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकेंड ट्रिक। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो ये दोनों तरीका, तो आप लोग एक काम करें कि 79 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर ये निकाल कर दिखाएं। इसके साथ साथ आप 48 का स्क्वायर ये भी निकालिए। पाँच सेकेंड का समय दे रहा हूँ हर एक के लिए, टोटल 15 सेकेंड आप ले लीजिए और तीनों का स्क्वायर निकालिए। आपको जो भी तरीका समझ में आता है उस तरीका से निकालिए, लेकिन मेरा सजेशन होगा आप पहला वाला तरीका से बनाइए, ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 79 का स्क्वायर करते हैं। 79 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, आपको 100 से कंपेयर कराना होगा। ठीक है, 100 के ज़्यादा नज़दीक है। 100 से ये कितना कम है, तो आप देखिए ये 100 से 21 कम है, तो 21 कम है तो इसमें हम लोग 21 और कम कर देंगे। तो इसमें जब 21 हम लोग और कम करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 5। अब 58 आ गया। इसके बाद हम लोगों को 2 जीरो लगाना है और जितना कम है उसका ही स्क्वायर कर देंगे। तो 21 का स्क्वायर होता है 441। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा था 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 41, 8 4 12, 5 और 1 6, 6241 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं 84 का स्क्वायर में। 84 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा,
84 को देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 16 कम है। हम लोग 16 और माइनस कर देंगे, तो 84 में जब 16 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें 2 जीरो लगा लीजिए और जितना कम है इसका ही स्क्वायर कर दीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। जोड़ दीजिए, यहाँ 5 6 8 2 10 6 और 1 7, 7056 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये ट्रिक जो है ये पहले मैंने बताया ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जीरो वाला चक्कर होता है तो ये आसान पड़ता है। इसमें जोड़ घटाव आपको कम करना है, गुना कम करना है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 48 का स्क्वायर निकालते हैं। 48 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है कि 50 से कंपेयर करना है। ये 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 कम है। इस 2 को 25 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 23 और 2 जीरो आप अपने मन से लगा लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, 2304 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। एक होता है नंबर जिसके लास्ट में 5 होता है। ठीक है, जिसके लास्ट में 5 होता है, जैसे वो नंबर हो सकता है कि 25, हो सकता है कि वो नंबर 35 हो सकता है वो नंबर 45 हो। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ये 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 और 2 को गुना करा दीजिए, 3 दूना 6, तो हो गया 625। उसी तरह अगर 35 का स्क्वायर देखें तो ये 5 का स्क्वायर पहले करा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 के जस्ट बाद कौन आता है, तो 4 आता है, तो 4 गुना 3 करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये एकदम आसान है, ये 1 सेकेंड वाला है, या आप मन में भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर करा दीजिए, ठीक है, और जो भी अंक दिया हो इसके बाद वाला नंबर से आप गुना करा दीजिएगा। अभी आप समझ लीजिए फिर से, 45 का स्क्वायर करना है, तो 45 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 हो जाएगा। और 4 के बाद वाला नंबर कौन सा होता है, तो वो 5 होता है। 4 के बाद वाला नंबर 5 होता है, इससे आप गुना करा दीजिए 4 को, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20-25। ऐसा ही आप दूसरे नंबर का भी निकाल सकते हैं, 55 का निकाल सकते हैं। 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 55 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 25 हो जाएगा। उसके बाद 5 के बाद आता है 6, तो 6 और 5 को गुना करा देंगे, 30 हो जाएगा आपका आंसर। 30-25 या 3025। उसी तरह अगर देखा जाए 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर पहले कर दीजिए, 25 हो जाएगा। इसके बाद 6 के बाद देखिए कौन सा अंक आता है, 7 आता है। 7 और 6 को गुना करा दीजिए, 6 7 42 हो जाएगा आपका आंसर हो गया 4225। और लास्ट में देखते हैं 75 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 के लिए हम लोग 25 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर। इसके बाद 7 के बाद 8 आता है, 8 और 7 को गुना करा दीजिए, 8 और 7 को गुना करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 7 56, तो 5625 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है ये स्क्वायर वाला। आपको जो भी तरीका मैंने बताया है आप उस तरीके से निकालिए। बहुत कम समय में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, और जो समय बचेगा उसको दूसरे क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट कैसे आप कम से कम समय में निकाल सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो अगला वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर देखें इसको।